हाय एवरीबॉडी, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं JNK MCQs सीरीज़, जिसमें हमने टॉप 1000 MCQs को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसमें हम 50 MCQs को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके मोस्टली PYQs बेस्ड रहने वाले हैं और मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा इसी तरह की जो क्लासेस होंगी आपकी पर डे में 100 MCQs को भी करने वाली हूँ। आज जस्ट स्टार्टिंग है, इसी वजह से हम लोग 50 MCQs कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो कि इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाई लें। ठीक है, तो चलिए, जूनियर असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और JK SSB के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का कोर्स बाय करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। अब 1 मंथ भी नहीं हम बोल सकते, 1 मंथ भी निकला, अभी आपके पास जस्ट एंड जस्ट 20 डेज मान के आप लोग चलिए। ठीक है, तो 20 दिनों में आपको पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए, यानी कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको MCQs करने हैं, देन आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ की नॉमिनल फ़ी है, इसमें आपको ये सब मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। Who was the first Muslim ruler of Kashmir and founder of Shahmir dynasty? शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर और पहला मुस्लिम रूलर कश्मीर का कौन रहा है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, शमसुद्दीन शाहमीर। शाहमीर जो है, जिनका अगर हम नाम देखें शमसुद्दीन भी उनको बोला जाता था, ये पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। अब इनका हम टाइम ड्यूरेशन देखें, 1339 से लेके 1342 तक इन्होंने सर्व करा है। ठीक है, और इसके अलावा जो शाहमीर डायनेस्टी है वो 1339 से लेके 1561 तक ये इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा है। तो आपको इनका भी टाइम पीरियड पता होना चाहिए और डायनेस्टी का भी, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पहला जो मुस्लिम है जिसने कन्वर्ट किया खुद को ताकि वो कश्मीर में रूल कर सके, तो वो था आपका रिंचन। ठीक है, लेकिन पहले मुस्लिम रूलर हम इन्हीं को मानते हैं, जो कि आपके शमसुद्दीन शाहमीर हैं। ठीक है, और पहला अगर परमानेंट मुस्लिम डायनेस्टी की बात करेंगे तो वो शाहमीर ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किंग्स? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आज जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्लास बनाने में बहुत इशू आ रहा था। तो आई होप अभी ये क्लास जो है ये बन जाए तो मैं आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो कल आपकी जो क्लास आएगी इसमें आपके कंप्यूटर की क्लास के 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये है आपका राजौरी। ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। तो हमने जो भी क्वेश्चन करने हैं जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो राजौरी को एक तो आपको पता चल गया, लैंड ऑफ किंग्स इसको बोला जाता है, तो ये जम्मू रीजन में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोकल राजपूत एंड मुस्लिम रूलर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे रूल करा हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करेंगे राजौरी, ये आपका पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, और राजौरी में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है आपका धानीदार फोर्ट भी अवेलेबल है, और इसका बहुत ही एक कल्चर और हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड? क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1979 में ये बनी हुई है। और आपसे एक और चीज़ पूछते हैं कि यहाँ कहाँ से ये कार्व्ड आउट हुई है, तो ये आपकी अनंतनाग में से कार्व्ड यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट निकली है। ठीक है, उसके बाद हम इसको और क्या चीज़ों से जाना जाता है पुलवामा को, इसको बोलते हैं राइस बाउल ऑफ
कश्मीर, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपकी सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए। और हमारे जो बात करेंगे कश्मीर के, ये सदर्न पार्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको जो है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इस जो है सीरीज़ को थोड़ा सा प्यार दिखाओगे और मुझे हेल्प करोगे 10K कंप्लीट करने में, तो आई विल मेक श्योर कि ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल टॉप सीरीज़ होने वाली है पूरी JNK में। डेली के आपको 100 MCQs ये मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ये कंटिन्यू मैं करने वाली हूँ। बस आपको इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है और अपना सपोर्ट दिखाना है। फिर इनकी PDFs भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जस्ट आपको 1 वीक का टाइम देती हूँ। 1 वीक में अगर ये सारा टारगेट कंप्लीट करवाते हो तो ये सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। लोहार देवता कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? आप लोग थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को पॉज करके फिर आप देखना, ठीक है, और आंसर को गैस करना, ठीक है। तो मैं आंसर जल्दी बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लोहार देवता पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो लोहार देवता ये किसके साथ लोकेटेड है? जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं ना लोहार, उनको ये उस कम्युनिटी के लिए ये जो देवता फेमस है। और पुंछ का तो आपको पता ही है कि इसमें इस टेम्पल में बहुत सारे रीजन आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है। नेक्स्ट, द एंशंट देवी महाकाली टेम्पल सिचुएटेड एट पक्का डंगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट बाय। देवी महाकाली टेम्पल किसने बनाया है? JNK के बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जहाँ पे एक बुक पे एक आंसर है, दूसरी बुक पे दूसरा आंसर है। तो बहुत सारी इसमें जो है कंफ्यूजन है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता है बाय मिस्टेक तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो जो भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन का आंसर बोलता है कि इसका ये नहीं ये है, तो वो कृपया करके उसका पूरा एग्जैक्ट बताएं। ऐसा ना हो कि आप कमेंट में बस भरते चलो दूसरों को भी कंफ्यूज करो, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको किसी का एग्जैक्ट पता हो, फैक्चुअल डेटा पता हो, तभी आप उसको कमेंट में लिखना। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। महाराजा रणवीर सिंह जो है इन्होंने ये बनाया था। और ये जो टेम्पल है गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट ऑफ जम्मू सिटी में ये लोकेटेड है महालक्ष्मी टेम्पल, ठीक है। और ये डोगरा रूल के दौरान बनाया है क्योंकि महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी। Next, town in Jammu and Kashmir has derived its name from a famous spring named Gandhar Bhavan. तो गांधर भवन से जिसको नाम मिला है तो वो है आपकी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका नाम कहाँ से पड़ा? एक इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग है जिसका नाम था गांधर भवन, उसके नाम पे ये पड़ा है। और ये सेंट्रल कश्मीर वैली में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल कश्मीर वैली में लोकेटेड है। और यहाँ से रूट है सोनमर्ग एंड लद्दाख के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वाटर सोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा रिच इसको माना जाता है। Next, in which year the construction of Dhanidar Fort in Rajouri was completed? So these all are the PYQs and most repeated PYQs. तो आज का जो लेवल होगा वो easy to moderate रहने वाला है और कल से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी मिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि दानीदार फोर्ट की कंस्ट्रक्शन हुई है 1855 में कंप्लीट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू रीजन का पार्ट है। और ये डोगरा पीरियड के दौरान इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। तो डिफेंस के लिए, ठीक है, डिफेंस पर्पस के लिए ये फोर्टिफिकेशन यहाँ पे हुई थी कि जो भी कभी वॉर वगैरह हो तो ये छुपने के लिए भी हो सकता था यूज़, ठीक है। और ये हिल टॉप के ऊपर लोकेटेड है, इसी वजह से स्ट्रेटेजिकली ये बनाया गया है वहाँ पे। और ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज in JNK is famous for archaeological monuments, especially for those left by. So please ignore my handwriting because I'm not expert in using this pen tablet, so I'm just trying, so please ignore it. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा राजा अवंती वर्मन एंड राजा ललितादित्य, ठीक है। ये एक ही है तो अलग अलग हो गया है। और राजा ललितादित्य। और अगर हम बात करेंगे ललितादित्य की तो ललितादित्य आपके
कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अवंती वर्मन ने क्या बनाया है, अवंतीपुरा बनाया है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर बात करेंगे पुलवामा भी जो है एंशियंट हेरिटेज के लिए बहुत ही रिच माना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द किश्तवाड़ रीजन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 1821 AD में ये इन्होंने बनाया है, जो किश्तवाड़ रीजन को एनेक्स कर लिया था। और यहाँ से इन्होंने डोगरा किंगडम को एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपैंड करना जो है यहाँ से स्टार्ट किया था। और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बोलूँ मैं किश्तवाड़। और यहाँ से इन्होंने डोगरा रूल की जो नींव है उसको मजबूत भी करा है। नेक्स्ट, एम्परर जहांगीर विश्ड टू बी बरीड एट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कहाँ पे मरना चाहते थे कि मेरी जो भी उनका वो है शरीर, उसको कहाँ पे दफनाया जाए लास्ट टाइम? तो वो चाहते थे कि वेरीनाग में, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मुझे यहाँ पे बरी करा जाए। और वेरीनाग किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये आपका सोर्स है रिवर झेलम का, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। जहांगीर को जो कश्मीर की ब्यूटी थी उससे वो बहुत ज़्यादा एडमायर उसको करते थे। और वो बोलते थे कि कश्मीर को वो क्या बोलते थे, पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है। ये भी पूछा जाता है ये किसने बोला था कश्मीर को। उसके बाद वो जो है उनकी जो डेथ हुई थी, जहांगीर की डेथ कहाँ पे हुई थी? राजौरी में इनकी डेथ हुई थी। लेकिन इनकी जो बॉडी है फिर उसको कहाँ पे लेके गए थे? लाहौर में लेके गए थे उसके बाद। और वेरीनाग भी जो है एक मेजर मुगल हेरिटेज साइट हम इसको मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Island was constructed by King Zainul Abidin in the Wula Lake of Union Territory of Jammu and Kashmir. कौन सा आइलैंड इन्होंने बनाया? जैनुल अबिदीन ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैना लंक इन्होंने बनाया था, ठीक है। और जैना लंक आपका कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये वुलर लेक में लोकेटेड है। और एक तरह से ये रॉयल रिट्रीट के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करेंगे मेडिवल कश्मीरी आर्किटेक्चर का, इसमें इस आइलैंड में हमें देखने को मिलता है मिडीवल टाइम पे जो भी आर्किटेक्ट यहाँ पे यूज़ होते थे। नेक्स्ट, हु वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663 AD? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, इस्लाम खान थे, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे जो गवर्नर होते थे उस टाइम पे, वो डायरेक्टली जो है गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता था? डायरेक्टली एम्परर जो है, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये इनको अपॉइंट करते थे, ठीक है। और कश्मीर जो है मुगल प्रोविंस का जो पार्ट बनी थी 1586 के बाद, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इन्होंने गवर्नेंस और स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था। Question number 13 is, which among the following forts was built by General Zorawar Singh, the famous Dogra general? कौन सा फोर्ट इन्होंने बनाया था जोरावर सिंह ने? तो भीमगढ़ फोर्ट जो है ये बनाया है जनरल जोरावर सिंह। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और डोगरा पीरियड का जो एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पे ये बनाया गया था। ये भी हाई हिल टॉप पे ही सिचुएटेड है और ये भी एक मेजर हिस्टोरिकल फोर्ट है JNK का। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड मियाँ हाथू द गवर्नर ऑफ राजौरी? मैंने बताया गवर्नर जो है डायरेक्टली एम्परर द्वारा अपॉइंट होते थे, लेकिन यहाँ पे हम राजौरी की बात कर रहे हैं। किसने इनको अपॉइंट करा था? 14th क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, गुलाब सिंह, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो है ये डोगरा डायनेस्टी के क्या हैं? फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में और बात करेंगे तो राजौरी एक इम्पॉर्टेंट फ्रंटियर रीजन था, इसी वजह से ये जो अपॉइंटमेंट है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी राजौरी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज अ परगाना देसू इन द ओल्ड रिकॉर्ड्स? आप चाहते हो कि डिटेल क्वेश्चंस होंगे तो 50 हो सकते हैं। अगर आपको जस्ट MCQ फॉर्म में चाहिए तो फिर क्वेश्चंस जो है मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ। बट आई थिंक ये इस तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपसे सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो क्लास में ही रिवाइज होने वाले हैं। तो बडगाम इसका सही आंसर होता है, इसको बोला जाता था
परगाना देसू, ठीक है। ये भी आपके सेंट्रल कश्मीर वैली में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट। और बडगाम जो है डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी? 1979 में। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन भी है और ये श्रीनगर के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द गदाधर टेम्पल इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्ट किसने करा है? महाराजा गुलाब सिंह ने। लेकिन कब करा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1850 एडी में इनको बनाया था, ठीक है। और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और गदाधर टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा के लिए ये बनाया गया था डोगरा रूल के दौरान, ठीक है। ये भी आर्किटेक्चर ब्यूटी के लिए जो है जाना जाता है और इम्पॉर्टेंट हिंदू जो है रिलीजियस साइट है। नेक्स्ट, राजा रहीम उल खान रूल्ड राजौरी प्रिंसिपैलिटी अप टू, कब तक इन्होंने यहाँ पे वो किया? इन्होंने अक्टूबर 1846 तक रूल किया है। जब जो है इनका जो रूल एंड हुआ था ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद इनका जो रूल है ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो महाराजा गुलाब सिंह जो थे उसके बाद कौन आए थे? महाराजा गुलाब सिंह आ गए थे, इन्होंने कार्यभार संभाला। और राजौरी जो है ये डोगरा एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया इन्होंने बना दिया इसके बाद, ठीक है। तो राजा रहीम उल्ला खान के बाद कौन आए थे? गुलाब सिंह आए थे। इंपॉर्टेंट इसी वजह से है और ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हो सकते हैं अगर मॉडरेट लेवल का आपको पेपर आता है। नेक्स्ट, विच ईयर कश्मीर वॉज अनेक्स्ड बाय रंजीत सिंह। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो इजी था और JNK के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही इजी थे, ठीक है। और अगर इस बार आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ कि JNK इस बार टफ आने वाली है और GK भी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए और जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको और डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी रखिए और ज़्यादा उनके MCQs कीजिए, ठीक है। तो 1819 में रंजीत सिंह ने कश्मीर को अनेक्स किया था। इस जो है ये अनेक्सेशन के बाद इन्होंने एंड किया था अफगान रूल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर कश्मीर जो है ये सिख एम्पायर के अंडर आ गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने फिर रंजीत सिंह जो थे उन्होंने भी फिर जो गवर्नर्स को अपॉइंट किया कश्मीर को रूल करने के लिए। और सिख रूल जो है सिख रूल आपका कब तक चला था? 1846 तक चला था, ठीक है। तो ये जो एनेक्सेशन है इसके बाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। नेक्स्ट, Duration of Legislative Assembly of J&K is given under which section of J&K Reorganization Act 2019? तो कितनी ड्यूरेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली JNK की? कौन से सेक्शन में लिखा गया है? तो अगर आप लोगों को पता हो तो सेक्शन नंबर 17। तो अगर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये तो इसको इग्नोर कर सकते हो, बट ये PYQ था इसलिए मैंने ऐड किया है, हो सकता है आपसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इस जो सेक्शन में बताया गया है कि इसकी जो टर्म कितनी होगी और किस तरह से ये पूरी फंक्शनिंग यहाँ पे होगी। सेक्शन 17 ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होगी, यानी कि लोगों के द्वारा वोटिंग की जाएगी और ये एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, द अखनूर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय इन 1802। कब बना है ये? 1802 में। किसने जो है इसको बनाया था? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, राजा आलम सिंह ने इसको बनाया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अखनूर में लोकेटेड है। और अखनूर में कहाँ पे? बैंक ऑफ चेनाब रिवर में ये लोकेटेड है, ठीक है। ये रॉयल रेजिडेंस की जैसे इसको हम मानते हैं और ये एक मेजर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हम इसको मानते हैं। नेक्स्ट, द फेमस शंकरी देवता टेम्पल इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शंकरी देवता टेम्पल, सो दिस इज माई डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, हिल टॉप पे ये लोकेटेड है। और ये भी एक स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए उधमपुर को हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिच है। और इस टेम्पल में भी बहुत सारे जो है JNK के रीजन से बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द कनिष्काज रूल। तो कनिष्का के रूल में
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको हुई थी, पता है ना, कहाँ पे हुई है? ये कश्मीर में हुई है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। और ये जो है कुशान एम्पायर का उस टाइम पे रूल था, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये इस जो आपकी काउंसिल हुई थी, महायाना जो बुद्धिज़्म है इसको स्प्रेड करने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, टेक्स्ट यानी कि किताबें। नेक्स्ट, हु रूल्ड श्रीनगर टिल द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया? ब्रिटिश राज जब तक आया तब तक कौन यहाँ पे रूल कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, सिख यहाँ पे श्रीनगर में रूल करे थे जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में। और सिख रूल आपको पता है 1819 में आया था, महाराजा रंजीत सिंह ने जब कश्मीर को एनेक्स करा था और 1846 तक ये चला था, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि मुझे एग्जैक्ट डेट बताइए ट्रीटी ऑफ अमृतसर की। कश्मीर को फिर गुलाब सिंह जी को सोल्ड कर दिया जाता है 75 लाख नानकशाही रुपीस में। और सिख गवर्नर्स जो है इन्होंने फिर इस रीजन को एडमिनिस्टर किया, कैसे? गवर्नर्स को अपॉइंट करके। और फिर इसने सिख रूल ने एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल जो है एक फेज यहाँ पे बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रहा है बाद का जो रूलर्स आए डोगरा रूलर्स, उसमें भी हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स फ्रॉम चाइना विजिटेड द टाउन राजापुरी इन 632 AD? 632 AD में कौन आए थे? तो आए थे ह्यून सैंग। ह्यून सैंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को इनके बारे में कोई ना कोई एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे, ये कौन थे? आपके बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर थे। इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी को डॉक्यूमेंट करा है और इन्होंने राजापुरी को, प्रेजेंट डे जो राजौरी है, इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था कि इसको राजापुरी इन्होंने ही बोला था। और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में ये इन्होंने भी ट्रेवल करा था। विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बारामूला? तो 1979 में रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आई थिंक। नहीं, ये नहीं हुआ रिपीट। तो कुपवाड़ा से बारामूला बनी है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बनी है, इंपॉर्टेंट है। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कश्मीर का वैली का यहाँ पे है। और ये इसका जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ और आपका LOC के साथ, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। नेचुरल ब्यूटी एंड फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। और 1979 में ये डिस्ट्रिक्ट जो है बारामूला से निकली थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी? जम्मू सिटी के फाउंडर, इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, राजा जम्बू लोचन। इन्होंने जम्मू को फिर कैपिटल सिटी बनाया था। क्या बनाया था? कैपिटल सिटी। और अगर हम बात करेंगे, इस सिटी को पहले जम्बू नगर जो है, जम्मू को पहले क्या बोला जाता था? जम्बू नगर, ठीक है। तो जम्मू फिर बाद में विंटर कैपिटल बनी हमारी JNK की। तो इसके बाद फिर डोगरा हिस्ट्री आपको पता ही है। नेक्स्ट, विच ईयर द दचिंगम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1981 में इस्टेब्लिश हुआ है। और ये आपका श्रीनगर के पास लोकेटेड है। और फेमस किसके लिए है? ये हुंगुल के लिए फेमस है, ठीक है। और रॉयल हंटिंग रिजर्व के जैसे पहले इसको माना जाता था। और ये एक इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया भी है। नेक्स्ट, इन 1850 AD डोगरा राजा M सिंह लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन विच प्लेस? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया। M सिंह ने डोगरा राज जो है ये पुंछ में इस्टेब्लिश करा था। ऑप्शन नंबर डी होगा। पुंछ आपको पता है कि डोगरा कंट्रोल टेरिटरी बनी। और ये पुंछ भी आपकी LOC के बिल्कुल पास है, ठीक है। और ये भी एक फ्रंटियर डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट, मुगल किंग जहांगीर नॉमिनेटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज राजा ऑफ पुंछ? जहांगीर ने किसको बनाया था पुंछ का राजा? राजा नहीं होता, राजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जोरावर रावर सिंह कहलूरिया को बनाया इन्होंने, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे, पुंछ जो है ये आपकी प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस स्टेट में जो मुगल का इन्फ्लुएंस था बहुत ही मजबूत था। और कलहुरिया रूलर्स ने बहुत सारे टाइम तक पुंछ में अपना जो है रूल यहाँ पे किया था, ठीक है। और ये जो कलहुरिया को इन्होंने नॉमिनेट किया था, इन्होंने पूरी पुंछ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको ही इन्होंने बदल के रख दिया था।
नेक्स्ट, द एंशिएंट ग्रीक्स हैड रेफर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर एज हाइडास्पस। हाइडास्पस जो है ये इन्होंने किसको बोला था, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा झेलम, इसका आंसर है। एंशिएंट ग्रीक्स ने झेलम रिवर को बोला था, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे ये जो रिवर है ये वही रिवर है जहाँ पे अलेक्जेंडर ने किंग पोरस के साथ लड़ाई करी थी। किसके साथ की थी? पोरस के साथ। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। झेलम के किनारे 326 बीसी में करी थी। और झेलम आपको पता है कि ये वैरीनाग से जो है ओरिजिनेट होती है और ये फिर श्रीनगर एंड वुलर लेक से फ्लो करती है। और अगर हम बात करेंगे जो पंजनड़ है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये उसका भी पार्ट है, ठीक है, पंजाब सिस्टम का जो एक इम्पॉर्टेंट है। और झेलम को हम और क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली। 20 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट, द नेम रियासी विच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज डिराइव फ्रॉम द टाउन्स ओल्ड नेम। रियासी जो है इसका पहले क्या नाम था? ऑप्शन सी था रसियाल, इसका नाम था, ठीक है। तो रियासी जो है ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी। कब बनी थी? 2007 में। ये लोअर हिमालयन रेंज में लोकेटेड है। और रियासी जो है हमारी फेमस वैष्णो देवी श्राइन जो है ये भी रियासी में लोकेटेड है। और ये डोगरा प्रिंसली स्टेट का एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे रिवर्स, हिल्स के लिए ये जानी जाती है। Next, which year the English traveller G.T. Vigne visited Dogra district, Doda district of Jammu and Kashmir? आप सबको ये सारी की सारी पीडीएफ्स चाहिए, ठीक है, और आपको मटेरियल प्लस जो है मॉक टेस्ट चाहिए। तो बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है, 99 रुपीज़ में जस्ट आपको ये कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन बिकॉज ये कोर्स बनाने के लिए मेरी बहुत सारी हार्डवर्क लगी है। तो उसके लिए बहुत ही कम प्राइस मैंने रखी है बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1829 में जीटी विग्ने ने विजिट करा था डोडा में, ठीक है। इन्होंने फिर इसके बारे में जो डोडा की जोग्राफी, कल्चर और रूट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के उसके बारे में लिखा, ठीक है। और इन्होंने ब्रिटिश को भी हेल्प किया था माउंटेन रीजन को अंडरस्टैंड करने में। इन्होंने चेनाब वैली जो है यहाँ पे पूरे ट्रेवल करा था और इन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बहुत सारी जगह में भी विजिट करा था। Which chapter of J&K Panchayati Raj Act 1989 deals with the establishment and constitution of हल्का पंचायत? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर सेकेंड है, इसका आंसर देख लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। BYQ था, that's why it is also edit. Srinagar was ruled by empire, which empire till around the 14th century? सो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे सी, मौर्यन एम्पायर यहाँ पे रूल करते थे 14th सेंचुरी तक, ठीक है। तो एम्परर अशोका अगर हम बात करेंगे, इन्होंने श्रीनगर को एस्टैब्लिश करा था। किसने करा था? अशोका ने। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म मौर्यन रूल के दौरान बहुत ही यहाँ पे फ्लरिश हुआ। श्रीनगर एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर सेंटर माना जाता है। और ये जो शहर है उसके बाद कारकोटा, उत्पला, लाहौर डायनेस्टीज यहाँ पे आई और ये फिर कश्मीर रीजन की ये कैपिटल भी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बनी है? श्रीनगर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एंटर्ड द वैली वाया पाखिल, स्पेंट अ फ्यू डेज एट बारामूला एंड अकॉर्डिंग टू तारिक हसन द सिटी हैड बीन डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड? कल की क्लास आपको कंप्यूटर की चाहिए या फिर आपको जीके की चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर की ऑलरेडी 1000 MCQs की मैं पीडीएफ्स बना चुकी हूँ, तो वो मैं चाहती थी कि आपको कल 100 क्वेश्चंस में करवा दूँ, ठीक है। तो बात करेंगे हम 35 क्वेश्चन। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर। अकबर ने यहाँ पे जो है एंटर करा, फिर कुछ दिन यहाँ पे व्यतीत करे। और बात करेंगे बारामूला में इन्होंने गुजारे दिन। तारिक हसन के दौरान फिर ये जो शहर है इसको ब्राइड के जैसे यानी कि दुल्हन के जैसे सजाया था। और अकबर ने कश्मीर को कब कॉन्कर करा था? 1586 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूल चुके हो तो याद कर लो। फिर उन्होंने एक मुगल एम्पायर का इसको हिस्सा बना दिया कश्मीर को। फिर वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेके आए। तो आपको पता है कि मुगल्स का इन्फ्लुएंस कश्मीर में अब तक दिखता है।
Which of the following is a traditional dance performed at weddings in Kashmir? तो ऑप्शन नंबर डी होगा हाफिज़ा डांस। ट्रेडिशनल कश्मीरी डांस वेडिंग्स में ये परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे, ये जो डांस है मेनली वीमेंस जो हैं अपने सिर के ऊपर ये पॉट्स रखते हैं, उसको फिर बैलेंस करके ये परफॉर्म करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कश्मीरी म्यूज़िक का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है। इन विच ईयर दी सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉज अनेक्स टू JN के बाद ये महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। 1846 AD में किसने करा था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कब किया था? जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उसके बाद। और अगर हम बात करेंगे, सांबा जम्मू प्लेन्स में जो है लाई करती है। और 2007 में ये क्या बन गई थी? ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, डैश वैली वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। तो नाम से आप रिलेट कर लेना, लोलाब वैली इनके नाम पे पड़ी है। ठीक है, और लोलाब वैली आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी के लिए भी जानी जाती है। फेमस है एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट एरिया है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द मुगल एम्पर अकबर कॉन्कर कश्मीर? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1586 में। और जब इन्होंने कॉन्कर किया, उन्होंने फिर चक डायनेस्टी उस टाइम पे वहाँ पे रूल करी थी। तो चक डायनेस्टी के बाद आती है आपकी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, कश्मीर में मुगल प्रोविंस का हिस्सा बना। फिर इन्होंने बहुत सारे जो है गवर्नर्स को अपॉइंट किया था कश्मीर में रूल करने के लिए। मुगल पीरियड ने पीस भी लाई, कश्मीर में डेवलपमेंट भी किया। बहुत सारे गार्डन्स और आर्ट मुगल रूल के दौरान हमें देखने को मिली है। Which of the following Mughal kings nominated Sirajuddin of village कठुआ as राजा of पुंछ? काहूता को पुंछ का राजा बनाया था। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, जहांगीर ने सिराजुद्दीन को पुंछ का राजा बनाया था। फिर यहाँ पे भी मुगल का कंट्रोल इन्होंने मजबूत किया। पुंछ तो आपको पता है स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जहांगीर तो जो थे वो कश्मीर के लिए मतलब एक तरह से होता है ना, फॉन्ड ऑफ कश्मीर इनको बोला जाएगा। और मुगल गार्डन्स इन्होंने बहुत सारे बनाए जहांगीर ने। कौन कौन से बनाए जरा बताना मुझे। Which of the following district of Jammu and Kashmir is in the Batoth Meteorological Observatory located? कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो ये आपकी रामबन में लोकेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये NH44 में लोकेटेड है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हम इसको बोलेंगे वेदर ऑब्जर्वेशन सेंटर, हम इसको मान सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है क्लाइमेट और स्नोफॉल को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। रामबन आपको पता ही है, ये चिनाब वैली रीजन है जो रामबन। ठीक है, और लैंडस्लाइड्स भी यहाँ पे बहुत होती हैं, हैवी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड डोडा इन 1829? ये मैंने बताया भी था आपको, GT विग ने। क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन। इंग्लिश ट्रैवलर एंड जोग्राफर थे, इन्होंने भी चिनाब वैली को एक्सप्लोर किया था एक्सटेंसिवली। ठीक है, नेक्स्ट, विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ धानीदर फोर्ट इन राजौरी वॉज कम्प्लीटेड? सो 1855 AD में धानीदार फोर्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी डोगरा रूल के दौरान। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन JNK वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ JNK? किसने स्टार्ट करा था? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। गुलाब सिंह ने इसकी स्टार्ट करी थी कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे? जम्मू सिटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे, जो रघुनाथ टेम्पल है ये आपका लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे पूरे नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये रघुनाथ टेम्पल। और ये किसको डेडिकेट है? लॉर्ड रामा को ये डेडिकेट है। और बहुत सारे रूलर्स ने फिर इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भी एक्सपैंड किया था। और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट रिलीजियस और कल्चर लैंडमार्क है। In the earliest recorded history, Buddhism in Kashmir was introduced by Emperor Ashoka in which century?
अशोका ने तो इसको बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अशोका ने यहाँ पे बहुत सारे स्तूपास बनाए, विहारास बनाए जो बुद्धिज़्म में होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिंदुइज्म में टेम्पल्स होते हैं। कश्मीर फिर बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर माना गया था अशोका ने, जब यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पे हुई थी, आपको पता ही है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? तो अभी मैं ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि 6-7% बैटरी जा चुकी है, तो ये लैपटॉप बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ट्राइबल पठान्स जो है इन्होंने कश्मीर में इन्वेड करा था। उसके बाद आपको पता है इंडियन गवर्नेंस ने आके हेल्प करी थी। टू होम द ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846? इसका आंसर है गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को बेच दिया था। फिर ये कश्मीर आपको पता है प्रिंसली स्टेट बन गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज स्टार्ट एट द बेस ऑफ जोजिला पास? जोजिला पास का जो बेस है, कौन सी वैली है यहाँ पे? दरास वैली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हरि पर्वत वॉज बिल्ट बाय? हरि पर्वत को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्ता मोहम्मद खान ने हरि पर्वत को बनाया था। नेक्स्ट, ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू हिंदू गॉड? ये शिवा को जो है ये डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों का स्कोर कितना रहा है वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, तो कल क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।